अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से ही एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 10,000 की लागत से हर महीने के 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं, तो क्या आप इस मौके को छोड़ेंगे? आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिसकी डिमांड हर घर में है और जिसे आप बिना दुकान के भी शुरू कर सकते हैं, और वो है अचार और पापड़ का बिजनेस। क्योंकि इसे सही तरीके से कैसे शुरू करें, कहाँ बेचें, कितना निवेश लगेगा, ये सब आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, क्योंकि आपके मन में ये तो होता है कि हम इतना पैसा लगा कर इन्वेस्ट कर देंगे, बट किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ पर हमको क्या प्लान करना चाहिए, वो हमारे पास एक रोड मैप नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। भारत में खाना बिना अचार और पापड़ के अधूरा लगता है। हर घर में हर रोज अचार और पापड़ इस्तेमाल होता है और यही वजह है इस बिजनेस की 12 महीने चलने वाला है। अगर सही तरीके से किया जाए तो छोटा सा काम आपके बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका अपना बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम पॉइंट है लोकेशन का, कि लोग सोचते हैं कि हम क्या बाहर दुकान शुरू करें या घर से इस बिजनेस को कर लें। तो मैं आपको बता दूं, इसे आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन ध्यान रहे जहाँ से भी शुरू करें साफ़ जगह हो, धूप आती हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पापड़ जो सुखाने के लिए धूप की रिक्वायरमेंट होगी, और पैकेजिंग के लिए आपके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए। अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो बाद में छोटा सा वर्कशॉप भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की, जो कि लोगों के मन में डाउट रहता है हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शुरुआत में आपको लगभग 25 से 30,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जो कि आपका कच्चा माल है, यानी कि आपका मसाले, आटा, आम, ये सब खरीदेंगे। इसके अलावा बर्तन, गैस सुखाने की व्यवस्था, पैकेजिंग मटेरियल, और जो शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जा सकता है। शुरुआत छोटी रखिएगा तो रिस्क आपका बहुत कम रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती चली जाए वो आपको अपना प्रॉफिट जो है निकाल कर और इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते चले जाइएगा। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, क्योंकि आपको लोकेशन और इन्वेस्टमेंट पता चल गया कितना पैसा लगेगा और कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो क्लिक करता है माइंड में वो होता है कि हमको क्या क्या इसमें लेना पड़ेगा। तो मैं आपको A to Z सारा बता देता हूँ। अगर आपके पास इतनी चीज़ें होंगी तो आप बहुत ईजिली शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोकल मंडी जाइएगा, वहाँ से सामान खरीदेगा, क्योंकि बहुत सस्ता मिल जाता है वहाँ पर। आपको होलसेल मार्केट के भाव से वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन सप्लायर जो होते हैं उनसे आप बल्क में क्वांटिटी मंगा सकते हैं, वो आपको डिलीवर कर देंगे। जैसे आम, मसाले, उड़द दाल, क्योंकि आपको उड़द दाल पापड़ के लिए चाहिए होगी, मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक ये चाहिए होगा, और अचार के लिए आपको आम की रिक्वायरमेंट होगी। हमेशा बल्क में ख़रीदें तो कॉस्ट आपकी कम लगेगी और प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे दुकान पर जा करके तो कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा, इसलिए बल्क में खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अचार बनाना जो है, आम काटना, मसाले मिक्स करना, तेल डालना, धूप में रखना, ये तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आम को काटेंगे, फिर उसमें मसाले मिक्स करेंगे, फिर आप उसमें तेल डालेंगे और उसके बाद धूप में रखेंगे। जब अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आप उसे सेल कर सकते हैं। पापड़ बनाने का भी इसी तरीके से है कि आपको सबसे पहले आटा रेडी करना होगा, फिर उसको बेलना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है क्वालिटी की। आपको रिपीट कस्टमर तभी मिलेगा जब आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकेंगे कस्टमर्स को। तो ये चीज़ आपको एकदम माइंड में बिठा लेनी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड एंड सेलिंग की, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है। जितनी अच्छी आपकी सेलिंग स्किल्स होंगी एंड मार्केट डिमांड को आप जितना अच्छा एनालाइज करेंगे, उतना बेटर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बना करके आप सेल कहाँ करेंगे। बना तो हर कोई लेता है, लेकिन सेल कहाँ करना है ये बड़ा पॉइंट बन जाता है जब आपको एक अच्छा गाइडेंस ना मिला हो स्टार्टिंग से। तो सबसे पहली स्टेप है, आप इसको लोकल की जो किराना दुकान होती हैं वहाँ पर जा कर के सेल कर सकते हैं। उनको कुछ % कमीशन दे दीजिएगा। जैसे आपका बनाने में जो कॉस्ट है वो 500 रुपये पर बॉक्स आई है, और आप उनसे बोलिएगा कि 800-900 में सेल करिएगा। 3-4% जो भी 40-50 रुपये बनेगा वो हम आपको दे देंगे। इसके अलावा अपने गांव मोहल्ले में कोई बंदा लगा करके, जैसे वो डेली जाए और गांव वालों को सप्लाई कर सकता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस के जरिए जो आपके जानने में है, नियर बाई के लोग होंगे, वो स्टेटस और व्हाट्सएप के थ्रू भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो नियर सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आप अपनी डाला या कार या किसी भी तरीके से मटेरियल भिजवा सकते हैं
और अगर पूरा दिन वहाँ पे करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम आपकी बन सकती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा रोड के साइड में जैसे आइसक्रीम के ठेले वगैरह लगते हैं, ऐसे अचार और पापड़ के भी अब लगने लगे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन, क्योंकि आप जो भी करिएगा एक बार अपना ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर ज़रूर पब्लिश कर दीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी डिमांड्स मिल जाती हैं, जैसे अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी ऑप्शंस रहता है। अगर आप करेंगे तो कुछ इनकम आपकी वहाँ से जनरेट होने लगेगी। और अगर अच्छा चल गया तो ये मानिए कि आप ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन से भी अर्न करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसकी स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। पहले फ्री सैंपल दें, लोग टेस्ट करेंगे तब खरीदेंगे, यानी कि पहले लोगों को टेस्ट करा दीजिएगा। उसके बाद अगर उनकी क्वालिटी पसंद आएगी देन आपसे वो परचेजिंग करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो कि रियल नंबर्स हैं। आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमारा कितना बेटर इसमें मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है। ये चीज़ें अहम होती हैं। मान लीजिएगा आपने 10,000 रुपये का जो मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स, वो ख़रीदा, तो आप उसको इजीली 20 से 25,000 रुपये तक का सेल कर सकते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन आपका हुआ वो 30 से 50% तक का जनरेट हो गया। महीने का बहुत ही आसान तरीके से अगर हम मोटा मोटा मान के चलते हैं तो 40 से 45,000 रुपये में पॉसिबल है, जिसे आप कर सकते हैं। अगर आपने एक अच्छा प्लान बना लिया, अच्छा रोड मैप तैयार कर लिया, जो बताए हुए स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो कर लिया, तो बहुत ही ईजिली ये जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे तरीके से अपना काम करना है और जो जो बताया गया है वो आपको कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ें तो हो गई बेसिक। इसके अलावा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, जो कि अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें कुछ लाइसेंसेस भी लगते हैं। आप खाने पीने का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हैं तो शुरुआत में ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो उसके लिए आपको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लेना पड़ेगा। साथ में GST लेटर आपको एक बनवाना पड़ेगा। फर्म के नाम से बना सकते हैं, वो फर्म के नाम से ही बनेगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवा के अपने पास रखना पड़ेगा। इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है कि आप हाँ, गवर्नमेंट की नज़र में ये भी आपकी शॉप है और लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर उनको कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले माइंड में यही क्लिक करता है हम जाएंगे कहाँ। अगर जो कस्टमर आपके समझदार होंगे, अच्छे बायर होंगे, वो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करते हैं। अब कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो इन पॉइंट्स को आपको लिख भी सकते हैं। लिख करके बहुत ईजिली आपको क्वालिटी जो चीज़ें हैं माइंड में आ जाएंगी। सबसे फर्स्ट है क्वालिटी बेस्ट रखें। आप ये मान के चलिए क्वालिटी अच्छी रखेंगे तभी आपको रिपीट बायर्स मिलेंगे, अदरवाइज़ लोग एक बार खरीदेंगे दोबारा वो नहीं आएंगे। जो आपका पैकेजिंग मटेरियल हो वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये आप डिज़ाइन AI, ChatGPT के थ्रू भी करा सकते हैं। एक बार उसका सैंपल निकलवा लीजिए, उसी अकॉर्डिंग करिएगा, या फिर किसी अच्छे जो इंजीनियर्स होते हैं उनसे एक बार आप इसके जो इंजीनियर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है फ्री सैंपल दें, क्योंकि टेस्ट जरूर कराएंगे। जब तक फ्री नहीं देंगे तब तक लोग नहीं जानेंगे आपका स्वाद, आपका जो टेस्ट है कैसा है। फोर्थ है सोशल मीडिया यूज़ करें। सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ही तेज़ी से उभर कर आया है। अगर आप उसका अच्छे तरीके से यूज़ करना जान गए तो यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा इनकम इससे जनरेट करेंगे। धीरे धीरे स्केल करें, एकदम से नहीं कि आज आपने 10,000 लगाया, कल एकदम से आपने 1 लाख लगा दिया इस बिजनेस में। टाइम देना पड़ेगा, 1-1.5 साल वेट करना आपको पड़ेगा। जब अच्छी तरीके से रन करने लगे तो आप इसमें और भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग आज जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली मौका एक छोटे बिजनेस में छिपा होता है, क्योंकि लोग इतना नहीं नोटिस करते हैं। वो बस तैयारी करते हैं और पैसे नौकरी के जरिए कमाना चाहते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है वो आपको इतना कमा करके देगा जितने 4 सरकारी नौकर कमाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों से शुरू करें, ज़रूरी बस एक चीज़ होती है कि आप बस एक छोटी सी शुरुआत करें, क्योंकि एक छोटा सा अचार और पापड़ का काम भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो यही एक छोटा बिजनेस एक दिन आपका ब्रांड बन सकता है और आपको उस लेवल पर जा कर के खड़ा कर देगा जहाँ पर आप खुद को स्टेबल मानेंगे और एक अच्छा प्लान, आपका अच्छा फ्यूचर है वो सेटल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी ना भूलें, हमेशा रखिएगा, क्योंकि हम कभी भी ऐसे ही वीडियोज अपलोड करते रहते हैं तो आपकी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। हम मिलते हैं नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।